जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कालजयी कृति कामायनी 1935 में प्रकाशित छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा अर्थात मन, हृदय, बुद्धि। आज हम कामायनी का स्वपन सर्ग भाग 1 और भाग 2 पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं स्वपन सर्ग भाग 1। संध्या अरुण जलज केसर ले, अब तक मन थी बहलाती, मुरझा कर कब गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती। क्षितिज भाल का कुमकुम मिटता, मलिन कालिमा के कर से, कोकिल की काकली वृथा ही अब कलियों पर मंडराती। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मरकंत रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ। वह प्रभात का हीन कला शशि किरण, कहाँ चांदनी रही, वह संध्या थी रवि शशि तारा, ये सब कोई नहीं जहाँ। जहाँ तामरस इंदिवर या सित शतदल हैं मुरझाए, अपने नालों पर वह सरसी श्रद्धा थी न मधुप आए। वह जलधर जिसमें चपला या श्यामलता का नाम नहीं, शिशिर कला की क्षीण स्रोत वह जो हिमचल में जम जाए। एक मौन वेदना विजन की झिल्ली की झनकार नहीं, जगती अस्पष्ट उपेक्षा एक कसक साकार रही। हरित कुंज की छाया भर थी, वसुधा आलिंगन करती, वह छोटी सी विरह नदी थी जिसका है अब पार नहीं। नील गगन में उड़ती उड़ती विहग बालिका सी किरणें, स्वपन लोक को चली थकी सी नींद सेज पर जा गिरने। किंतु विहरणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं, बिजली सी स्मृति चमक उठी तब, लगे जबी तम घन घिरने। संध्या नील स्रोरू से जो शाम पराग बिखरते थे, शैल घाटियों के अंचल को वो धीरे से भरते थे। तृण गुल्मों से रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाथा, श्रद्धा की सूनी सांसों से मिलकर जो स्वर भरते थे। जीवन में सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनी कुछ बोलोगी, नभ में नकत अधिक, सागर में या बुदबुद हैं गिंदोगी। प्रतिबिंब है तारा तुम में, सिंधु मिलन को जाती हो, या दोनों प्रतिबिंबित एक के इस रहस्य को खोलोगी हैं। इस अवकाश पटी पर जितने चित्र बिगड़ते बनते हैं, उनमें कितने रंग भरे जो सुरधनु पट से छनते हैं। किंतु सकल अणु पल में घुलकर व्यापक नील शून्यता सा, जगती का आवरण वेदना का धूमिल पट बुनते हैं। दग्ध श्वास से आह न निकले, सहज कुहू में आज यहाँ, कितना स्नेह जलाकर जलता, ऐसा है लघुदीप कहाँ। बुझ न जाए वह सांझ किरण सी, दीप शिखा इस कुटिया की। शलभ समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहाँ। आज सुनो केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले, पर न परागों की वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इस पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, काकायनी तू हृदय कड़ाकर धीरे धीरे सब सहले। बिरल डालियों के निकुंज सबले दुख के निश्वास रहे, उस स्मृति का स्मीर चलता है, मिलन कथा फिर कौन कहे। आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना, किन चरणों को धोएंगे जो अश्रु पलक के पार बहे। अरे मधुर है कष्टपूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियां, जब निसंबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियां। वही एक जो सत्य बना था चिर सुंदरता में अपनी, छिपा कहीं तब कैसे सुलझे उलझी सुख दुख की लड़ियां। विस्मृत हो बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार नहीं। वे आलिंगन एक पाश थे, स्मिता चपला थी आज कहाँ, और मधुर विश्वास अरे वह पागल मन का मोह रहा। वंचित जीवन बना समर्पण, ये अभिमान अकिंचन का, कभी दे दिया था कुछ मैंने, ऐसा अब अनुमान रहा। विनियम प्राणों का ये कितना,
भय संकुल व्यापार अरे, देना हो जितना दे दे तू, लेना कोई ये न करे। परिवर्तन की तुच्छ परीक्षा पूरी कभी न हो सकती, संध्या रवि देकर पाती है इधर उधर उड़गन बिखरे। वे कुछ दिन जो हंसते आए अंतरिक्ष अरुणाचल से, फूलों की भरमार स्वरों का कुंजन लिए कुहक बल से। फैल गई जब स्मृति की माया किरण कली की क्रीड़ा से, चिर प्रवास में चले गए वे आने को कहकर छल से। जब शिरीष की मधुर गंध से मान भरी मधुर ऋतु रातें, रूठ चली जाती रक्तिम मुख न सह जागरण की घातें। दिवस मधुर आलाप कथा सा कहता छा जाता नभ में, वे जगते सपने अपने तब तारा बनकर मुस्कियाते। वनमालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधु स्वर से, लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से। किंतु न आया वह परदेसी, युग छिप गया प्रतीक्षा में, रजनी की भीगी पलकों से तूहीन बिंदु कणकण बरसे। मानस का स्मृति शतदल खिलता, झरते बिंदु मरंद घने, मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमें कितने चित्र बने। आंसू सरल तरल विद्युत कण, नैन आलोक विरह तम में, प्राण पथिक ये संबल लेकर लगा कल्पना जग रचने। अरुण जलज के शूण कोण थे, नव तुषार के बिंदु भरे, मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिछवि, कितनी साथ लिए बिखरे। वह अनुराग हंसी दुलार की, पंक्ति चली सोने तम में, वर्षा विरह कुहू में जलते, स्मृति के जुगनू डरे डरे। सूने गिरी पंथ में गुंजारित, श्रृंगनाद की ध्वनि चलती, आकांक्षा लहरी दुख तटिनी, पुलिन अंक में थी ढलती। जले दीप नभ के अभिलाषा शलभ उड़े, उस और चले, भरा रह गया आंखों में जल, बुझी न वह ज्वाला जलती। मां फिर एक किलक दूर आगत, गूंज उठी कुटिया सूनी, मां उठ दौड़ी भरे हृदय में, लेकर उत्कंठा दूनी। लुटरी खुली अलक, रज धूसर बाहें आकर लिपट गई, निशा तापसी की जलने को, धधक उठो बुझती धूनी। कहाँ रहा नटखट तू फिरता, अब तक मेरा भाग्य बना, अरे पिता के प्रतिनिधि, तूने भी सुख दुख तो दिया घना। चंचल तू बंचर मृग बनकर, भरता है चौंकड़ी कहीं, मैं डरती तू रूठ न जाए, करती कैसे तुझे मना। मैं रूठूं मां और मना तू, कितनी अच्छी बात कही, ले मैं अब सोता हूं जाकर, बोलूंगा मैं आज नहीं। पके फलों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने वाली, श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न, कुछ कुछ विषाद से भरी रही। जल उठते हैं लघु जीवन के, मधुर मधुर वे पल हल्के, मुक्त उदास गगन के उर्मे, छाले बनकर जा झलके। दीवा श्रांत आलोक रश्मियां, नील नीले में छिपी कहीं, करुण वही स्वर फिर उस संस्कृति में बह जाता है गल के। प्रणय किरण का कोमल बंधन, मुक्ति बना बढ़ता जाता, दूर किंतु कितना प्रतिपल, वह हृदय समीप हुआ जाता। मधुर चांदनी सी तंद्रा जब फैली मूर्छित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमस्पद उसमें अपना चित्र बना जाता। स्वपन सर्ग भाग 1 समाप्त। जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी, ये छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, यानी कि मन, हृदय, बुद्धि। आज पढ़ेंगे स्वपन सर्ग भाग 1 और 2। अभी पढ़ रहे हैं कामायनी का स्वपन सर्ग भाग 2। कामायनी सकल अपना सुख स्वपन बना सा देख रही, युग युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही। जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, आज पपैया की पुकार बन नभ में खिंचती रेख रही। ईड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे चलती है उल्लास भरी,
मनु का पथ आलोकित करती विपद नदी में बनी तरी। उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी श्रांति नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही वहां उत्साह भरी। वह सुंदर आलोक किरण सी हृदय भेदनी दृष्टि लिए जिधर देखती खुल जाते हैं तमने जो पथ बंद किए। मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयिनी तारा थी, आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिए। मनु का नगर बसा है सुंदर, सहयोगी हैं सभी बने, दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने। वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुए, खेतों में है कृषक चलाते हल परम उदित श्रम स्वेद सने। उधर धातु गलते बनते हैं आभूषण ओ अस्त्र नए, कहीं साहसी ले आते हैं मृगया के उपहार नए। पुष्लावियां चुनती हैं बन कुसुमों की अध विकच कली, गंध चूर्ण था लोद्र कुसुमरज, जुटे नवीन प्रसादन ये। घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी, तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर ढरी। अपने वर्ग बनाकर श्रम का करते सभी उपाय वहां, उनकी मिलती प्रयत्न प्रथा से पुर की श्री दिखती निखरी। देश का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं, सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हैं। बड़े ज्ञान व्यवसाय परिश्रम बल की विस्मृत छाया में, नर प्रयत्न से ऊपर आवे जो कुछ वसुधा तल में है। सृष्टि बीज अंकुरित परफुलित सफल हो रहा हरा भरा, प्रलय भी रक्षित मनु से वह फैला उत्साह भरा। आज सवचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाएं करके स्वावलंबन की दृढ़ धरणी पर खड़ा नहीं अब रहा डरा। श्रद्धा उस आश्चर्य लोक में मल्ले बालिका सी चलती, सिंह द्वार के भीतर पहुंची खड़े प्रहरियों को छलती। ऊंचे स्तंभों पर वल्भियुत बने रम्य प्रासाद वहां, धूप धूप सुरभित ग्रह जिनमें थी आलोक शिखा जलती। स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने, रज्जु प्रशस्त पथ बीव बीच में कहीं लता के कुंज घने। जिनमें दंपति समूद विहरते प्यार भरे दे गलबाही, गूंज रहे थे मधु प्रसीले मदिरा मोद पराग सने। देवदारू के वे प्रलभ भुज जिनमें उलझी वायु तरंग, विकृत आभूषण से कलरव करते सुंदर बाल विहंग। आश्रय देता वेणुवनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, नाग केसरों की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग। नव मंडप में सिंहासन स्मुख कितने ही मंच तहां, एक और रखे हैं सुंदर मढ़े चर्म से सुखद जहां। आती है शैल्य अगुरु की धूम गंध आमोद भरी, श्रद्धा सोच रही सपने में ये लो मैं आ गई कहां। और सामने देखा निज दृढ़ कर में चषक लिए, मनु वह कृतुमय पुरुष वही मुख संध्या की लालिमा पिए। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को ये जीवन मर मर कर सो बार जिए। ईड़ा ढालती थी वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं, त्रिषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं। वह वैश्वा नर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, सोमनस से बिखराती शीतल जड़ता का कुछ भास नहीं। मनु ने पूछा और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ, बोली ईड़ा सफल इतने में अभी कर्म अविशेष कहाँ। क्या सब साधन सवश हो चुके, नहीं अभी मैं रिक्त रहा। देश बसाया पर उजड़ा है सूना मानस देश यहाँ। सुंदर मुख आंखों की आशा किंतु हुए ये किसके हैं, एक बांकपन प्रतिपद शशि का भरे भाव कुछ रिसके हैं। कुछ अनुरोध मान मोचन का करता आंखों में संकेत, बोल अरी मेरी चेतनते तो किसकी ये किसके हैं।
प्रजा तुम्हारी तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूं मैं, वह संदेश भरा फिर कैसा नया प्रश्न सुनती हूं मैं। प्रजा नहीं तुम मेरी रानी, मुझे न अब भ्रम में डालो, मधुर मराली कहो प्रणय के मोती अब चुनती हूं मैं। मेरा भाग्य गगन धुंधला सा, प्राची पट से तुम उसमें, खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण हो छवि यश में। मैं अतृप्त आलोक भिखारी, ओ प्रकाश बालिके बता, कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में। ये सुख साधन और पहली रातों की शीतल छाया, स्वर संचरित दिशाएं मन है उन्मंद और शीतल काया। अब तुम प्रजा बनो मत रानी, नर पशु कर हुंकार उठा, उधर फैलती मदिर घटासी अंधकार की घन माया। आलिंगन फिर भयका क्रंदन, वसुधा जैसे कांप उठी, वही अतिचारी दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार, भयानक हलचल थी, अरे आत्मजा प्रजा पाप की परिभाषा बन शाप उठी। उधर गगन में शुद्ध हुई सब देव शक्तियां क्रोध भरी, रुद्र नयन खुल गया अचानक, व्याकुल कांप रही नगरी। अतिचारी था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बने रहे, नहीं इसी से चढ़ी शिजनी, अजगब पर प्रतिशोध भरी। प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकंपित पद अपना, उधर उठाया भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना। आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु स्निग्ध, फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थरथर कपना। कांप रहे थे प्रलयमयी किरणा से सब आशंकित जंतु, अपनी अपनी पड़ी सभी को छिन्न स्नेह को कोमल तंतु। आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिए, ईड़ा क्रोध लज्जा से भरकर बाहर निकल चुकी थी, किंतु देखा उसने जनता व्याकुल, राजद्वार कर रुद्ध रही, प्रहरी के दल भी झुक आए, उनके भाव विशुद्ध नहीं। नियमन एक झुकाव दबासा, टूटे या ऊपर उठ जाए, प्रजा आज कुछ और सोचती, अब तक तो अविरुद्ध रही। कोलाहल में घिर छिप बैठे मनु, कुछ सोच विचार भरे, द्वार बंद लख प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर धैर्य धरे। शक्ति तरंगों में आंदोलन, रुद्र क्रोध भीषणतम था, महानील लोहित ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की। असफल मनो कुछ शुद्ध हो उठे, आकस्मिक बाधा कैसी, समझने पाए कि ये हुआ क्या, प्रजा जुटी क्यों आयसी। परित्राण प्रार्थना विकल थी, देव क्रोध से बन विरोध, ईड़ा रही जब वहां स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जैसी। द्वार बंद कर दो इनको तो अब न यहां आने देना, प्रकृति आज उत्पाद कर रही, मुझको बस सोने देना। कहकर यूं मनु प्रकट क्रोध में, किंतु डरे से थे मन में, शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना देना। श्रद्धा कांप उठी सपने में, सहसा उसकी आंख खुली, ये क्या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली। स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकाएं उठाती, अब क्या होगा इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली। स्वपन सर्ग भाग 2 समाप्त।